नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा। आप देख रहे हैं जन टाइम्स। हमीरपुर जनपद की सबसे बहुमूल्य नगर पंचायत, जो कि सबसे पहली नगर पंचायत सुमेरपुर बनाई गई थी। देखना यह होगा, यहाँ 40 प्रत्याशियों ने अपना दांव पेंच सभी जनता के बीच में खोल दिए हैं और जनता के बीच में क्या क्या वादे करते हैं वो आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिवरे उर्फ धीरू। अब इनसे बात करते हैं कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं, विकास के अहम मुद्दे क्या हैं, ये जनता के पास जाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के पास में, और इनका क्या अहम मुद्दा होगा जो जनता इन पर विश्वास करेगी। क्या नाम है आपका? जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम धीरेन्द्र सिवरे है, धीरू, और मेरा चुनाव निशान कांग्रेस पार्टी से हाथ का पंजा है। जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या क्या काम आपके हैं, क्या क्या सोच है, तो हमारे पास पहली बात तो एक वार्ड वार लिस्ट है। 1 नंबर से शुरू होती है और वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 इस तरह करके 18 नंबर तक जितने वार्ड हैं, हर वार्डों का हमने भ्रमण किया है। आज से नहीं, पिछले लगातार 3-4 वर्षों से हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, वार्डों की समस्याओं को जानने में लगे हुए हैं, समस्याओं का निदान भी कहीं कहीं किया है। तो हमारे पास हर वार्ड की समस्या को हम अवगत हैं, हर वार्ड की समस्या से। जैसे वार्ड नंबर 1 में बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं थी। किस तरह से हमने वार्ड नंबर 1 में पाइपलाइन किसी तरह से डलाई, और वहाँ पर कई ऐसी जगह हैं वार्ड नंबर 1 में जहाँ पर थोड़ा सा गंदगी रहती है, जहाँ पे साफ़ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह वार्ड नंबर 2 है, वहाँ पर भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और लाइट के खंभों की समस्या है। इसी तरह से मुझे हर वार्ड की समस्या वाकिफ़ है, मैं हर वार्ड की समस्या से वाकिफ़ हूँ। और जिन वार्डों में जो भी समस्याएँ थी, कुछ वार्डों में उन समस्याओं को, जैसे वार्ड नंबर 18 की समस्या, हमने पानी की, थोड़ा सा एक मोहल्ला है रामनगर, वहाँ पर समस्या हल की। इसी तरह से वार्ड नंबर 18 में ही कांसीराम कॉलोनी है, कांसीराम कॉलोनी में एक समस्या थी बहुत बड़ी पानी की। वहाँ का बोर ख़राब हो गया था, बोर को हमने सही कराया और बोर को बनवाया, और बनवाने के बाद पूरी लाइनें सही से सेट कराई। इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आपका वार्ड नंबर 5 में एक सड़क की समस्या थी, 2 सड़कें बनी हुई थी, दोनों सड़कों के बीच में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही थी, तो उस पॉइंट को हमने वहाँ पर कचरा डला के बनवाया। वार्ड नंबर 15 में निकलने की एक जगह समस्या थी, वहाँ पर कचरा डलाया। वार्ड नंबर 16 में 4-6 जगह कचरा डला के मिट्टी डलाई। इसी तरह से जो हमसे बन पड़ा थोड़ा बहुत। अच्छा, ये बताइए समाजवादी पार्टी है, वहीं पर भाजपा पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। क्या लगता है चुनाव में आप कांग्रेस को निकाय चुनाव में क्या फ़ायदा मिलेगा, और आप इन जो समाजवादी पार्टी है, भाजपा पार्टी, इन पर कैसे भारी पड़ेंगे? क्या रहेगा आपका मुद्दा? देखिए, ये नगर पंचायत चुनाव एक नगर का चुनाव है, ये ना विधानसभा चुनाव है, ना लोकसभा चुनाव है। इसमें ना कोई सरकार बननी है, ना कोई सरकार बिगड़नी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे भाजपा की बात करते हैं, अब तो भाजपा ने जिन प्रत्याशियों पर अपना दाव लगाया है, और उस बिरादरी के 2-3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी और मैदान पे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस बिरादरी से, बिरादरी की गणित के अनुसार उस बिरादरी के और भी प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ाएगी। और जो और भी प्रत्याशी हैं, तो भाजपा हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, तो बसपा के भी प्रत्याशी एक जातिगत आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका वोट बट रहा है। इसी आधार पर हम अपने आप को कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं हम, और हम जनता से यही अपील करते हैं कि एक बार सेवा का अवसर हमें प्रदान करें। अच्छा, ये बताइए, जनता के बीच में आप बहुत पहले से जाकर जनता की सेवा करते रहे हैं, और जनता जनार्दन आपको कुर्सी पर बैठाती है, तो आपके मुद्दे, अहम मुद्दे क्या रहेंगे, और जनता आप पर भरोसा क्यों करे? जनता हम पर भरोसा क्यों करे, इसके लिए तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हमने कुछ वार्डों में काम कराए हैं। जब जनता ये सोचेगी कि जब इस लड़के ने पहले से काम कराए हैं, तो अगर ये पहले से काम करा सकता है तो बाद में भी काम करा सकता है। चूँकि आज के काम नहीं है, वो हमारे पिछले कई लमसम 1 साल पहले के, 1 साल पहले भी हमने कई काम कराए थे, बीच में भी जो हमसे हो पाया वो हम निरंतर लगातार कराते रहे, इसलिए जनता हम पर भरोसा रखे।
ये देख रहे हैं आप कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिवरे उर्फ धीरू भाई मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियां बताई और ये भी बताया कि कांग्रेस की सीट जीतकर वो कुर्सी में बैठते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें बताई। अब देखना यह होगा कि सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान पर उतरे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंके हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि सारी पार्टियाँ हैं वो धराशायी हो जाएंगी उनके सामने। अब जनता कैसे विश्वास करेगी ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने विकास किए, कितने विकास नहीं किए, और जनता उनको कुर्सी में बैठाएगी तो वो अपना विश्वास जनता के ऊपर कैसे कायम रखेंगे। अमित मिश्रा, जनहित टाइम्स, हमीरपुर।